अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहाबी दाइमन अबदा। हज़रात मोहतरम, वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है और बेहतरीन तकरीरें आपने समाअत की। ये सैयद ताहिर मियाँ साहब क़िबला की मोहब्बत है कि मुझे इस मुबारक मुक़द्दस जलसे में थोड़ा सा मौका दिया। हुज़ूर क़ाइद अहले सुन्नत मुहाफ़िज़ मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा अश-शाह सैयद मोहम्मद हुसैनी मियाँ अली रहमत रिज़वान का ये पहला उर्स पाक है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अफ़ज़ाल साहब ने बड़ी जामे गुफ्तगू की और हर पहलू पर रोशनी डाली। हजरत ने एक जुमला, जब हजरत की आमद हुई तो बड़ा प्यारा जुमला कहा कि हजरत में बड़ी सादगी है और बाकी सादगी है, और यही सादगी हमने हुजूर कायद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा शाह सैयद मोहम्मद हुसैनी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के अंदर देखी थी। हुजूर गया से मिल्लत की बारगाह में आप आए, बड़ा हो छोटा हो, आलिम हो गैर आलिम हो, हजरत सबसे मुस्कुरा के मिलते हैं। यही मामला हुजूर कायदे अहले सुन्नत हजरत सैयदी हुसैनी मियाँ का था। लेकिन यहां पे एक बात जहन नशीन करें कि जो तबीयत में सादगी रखते हैं, ये उनकी सदाकत पर महमूल होती है, लेकिन ये सादगी उनकी जात तक महदूद होती है कि अगर कोई उनके जी 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 हाँ, उनकी सादगी उनके दिल के साफ होने पर दलालत करती है, लेकिन ये सादगी उनकी जात तक महदूद होती है कि जात पर हमला करे तो मुस्कुरा कर टाल देते हैं। अल्लाह अल्लाह, कोई जात पर उंगली उठाए तो खामोश रह जाते हैं, लेकिन अगर शरीयत पे बात आ जाए, मसलक पे बात आ जाए, दीने मुस्तफा पे बात आ जाए तो खामोश नहीं रहते। यही तेवर आज हम हुजूर गया मिल्लत में देख रखे हैं। हुजूर कायदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद हुसैनी मियाँ में देख रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत पे हमले किए, लेकिन हुजूर पासबाने मसलकी आला हजरत ने कायदे अहले सुन्नत ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। लेकिन जब कभी भी मसलके आला हजरत पे हमला हुआ, शरीयत पे हमला हुआ, तो आप खामोश नहीं रहे। और जुर्रत और बहादुरी और बेबाकी, आपने मुझसे पहले सुना कि सैयद हुसैनी मियाँ की जुर्रत, अरे कायदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद हुसैनी मियाँ अली रहमा की जुर्रत तो अहले नागपुर ने खान मस्जिद में देखा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार हुसैनी मियाँ खान मस्जिद में आज भी उसके गवाह मौजूद हैं। हमारे वो उलमा यहाँ पे भी मौजूद हैं जो उस वक्त वहां मौजूद थे। सैयद हुसैनी मियाँ ज़ईफ़ी का आलम, लेकिन जुर्रत का ये मामला कि आपकी जुर्रत और बहादुरी देखकर नौजवानों में जोश आ गया। हजारों देवबंदी मस्जिद घेर के खड़े हैं, लेकिन कायदे अहले सुन्नत के तेवर के सामने, आपकी जुर्रत और बहादुरी के सामने किसी देवबंदी और वहाबी की दाल ना गली। ये जुर्रत थी और सादगी भी वैसी, सादगी तो ऐसी
एक मरतबा कलकत्ता में मंसूर भाई भी थे और हजरत आगे बैठे थे, हम पीछे थे। मैंने कहा हजरत आपका खुद का खानदानी सिलसिला इतना बड़ा, लेकिन आप कभी पीरी मुरीदी की तरफ तवज्जो नहीं देते। आपके तो बहुत मुरीद होना था, हिंदुस्तान के कई इलाके आपके कब्जे में होना था, जैसा आजकल माहौल चल रहा है। तो हजरत मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुझे बातिलों का रद्द करने से फुर्सत ही नहीं मिली। देखिए जुमला जो है हजरत का, मसलके आला हजरत के मुखालिफीन, अल्लाह के नबी के गुस्ताख जो फिरका बातिला है, उनके रद्द से मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। तो पता चला कि जो पीर इतना मुत्तसिल मोतबर और खानदानी सिलसिला रखता हो, लेकिन तब भी अपने मुरीदों का जाल न बिछाए, इलाके फतेह न करे, मसलन अपने इलाकों पर सत्ता न जमाए, अपने मुरीदों की जमात न बढ़ाए, तो कायदे अहले सुन्नत बता रहे हैं कि फुर्सत नहीं मिली। तो दूसरा पहलू यह है कि जो बातिलों के रद्द मसरूफ न हो, मसले के आला हज़रत के मुखालिफीन को जवाब देने में मसरूफ ना हो, तो उसकी तवज्जो फिर उसी तरफ रहती ना। और यह हकीकत है, कायदे अहले सुन्नत बैठे हैं, हमने खुद अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, स्टेजों पर हमने देखा। आज अगर कोई पीर बैठा हो और खतीब अगर उनकी शान में कुछ ना कहे, हजरत माजरत चाहता हूँ, आज मामला और हालात और आपसे ज्यादा बेहतर ऑपरेशन कौन कर सकता? क्या कहने, जिंदाबाद। आज अगर कोई पीर बैठा हो और खतीब अगर थोड़ा सा उनका कसीदा बयान न करे, कोई शायर उनकी शार बयान न करे, तो अगले जलसे में इश्तिहार से नाम गायब। लेकिन कायदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद हुसैनी मियां को हमने देखा है कि अगर कोई खतीब या कोई शायर हजरत की शान में कुछ कह रहा है तो फौरन रोक देते थे कि ये क्या कर रहे हो, अल्लाह और उसके नबी की तारीफ बयान करो। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, यहाँ से लेके वहां तक हाथ उठाओ, नारे रिसालत, उर्से हुजूर कायदे अहले सुन्नत फैजाने सरकार हुसैनी मियां मशाई के रायचूर कॉन्फ्रेंस। ये हजरत की सादगी का आलम था कि कभी आपने किसी से अपनी तारीफ नहीं करवाई, कभी आपने किसी से अपने कसीदे नहीं कहलवाए, और फिर आप इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि बस ये पता चल जाए कि फला आलिम साहब, फला मौलाना मसलके आला हजरत पर बड़ी सख्ती से कायम है। तो चाहे वो हजरत उसे शख्सी तौर पर जानते हो न जानते हो, लेकिन उससे दिली मोहब्बत जरूर रखते थे। नाम पता चल जाए ये फला है तो कहते थे नहीं, ये मसलके आला हजरत का वफादार है। और अक्सर हम मुलाकात के लिए जाते थे तो हजरत यही कहते थे, मसलके आला हजरत पे कायम रहना, ताजुल शरिया के मौक़िफ़ पे कायम रहना। और जब सरकार हुजूर ताजुल शरिया हमसे रुखसत हुए तो फिर हुजूर कायदे मिल्लत शहजादे ताजुल शरिया कादिल खुदा फिल हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद असजद रजा दामाजिल्लहू की तरफ आपने जो है तवज्जो मबजूल कराना शुरू की और लोगों से कहते थे कि कायदे मिल्लत का दामन मजबूती से थाम के रखो। ये हुजूर सैयद हुसैनी मियां अली रहमत रिजवान की मोहब्बत थी और उनका पैगाम था। अल्हम्दुलिल्लाह उनके वालिद हजरत चंदा शाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, उनके वालिद हजरत शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने से मसलके आला हजरत का काम उस खानदान से हो रहा है, मसलके आला हजरत का। और फिर हुजूर सैयद साहब क़िबला के वालिद गिरामी जो मजबूती से कायम थे मसलके आला हजरत पर, ये उसी का तो अज़र है कि पूरी जिंदगी हुजूर कायदे अहले सुन्नत मसलके आला हजरत की तरबियत और इशाअत करते रहे और मुखालिफीन मसलके आला हजरत से हमेशा बरसरे पैकार रहे, उनका जवाब देते रहे। रब तबारक व तआला इनकी
इनके फैजान को हम पर दराज से दराज फरमाए, इनकी बारगाह का अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। जो पैगाम अभी आपने बरेली के लबो लहजे में सुना है हजरत अल्लामा मुफ्ती अफजाल साहब से, उसी पैगाम पर कायम रहे कि हुजूर कायदे अहले सुन्नत किसी के मोहताज नहीं है कि कोई आएगा उनके दर पे तो शान बढ़ेगी। इनकी शान तो अल्लाह और उसके नबी ने इतनी बढ़ा दी है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला उर्स है तो ये आलम है ना। अभी तो उर्स होते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं। कायदे अहले सुन्नत का दामन थाम लिया यानी आप मसलके आला हजरत के बिल्कुल करीब हो गए, मसलके आला हजरत पे कायम हो गए। यही पैगाम हुजूर कायदे अहले सुन्नत का पूरी जिंदगी रहा। रब तबारक व तआला हमें इनकी बारगाह का जारू कश रखे और इनकी बारगाह से खूब खूब फैज़ हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।